कोटेश्वर का कोटि माने होते करोड़ों, स्वर अच्छा। माने होते आवाजें। जी। तो यहाँ पे जो ये नदी से भी या ये घाट होने के कारण करोड़ों आवाजें आती हैं, इसीलिए भगवान शिव शंकर का रूप माना जाता है इसे। ये रोड ट्रिप शुरू करने से पहले हम जब स्लेट बोर्ड पर डेट और प्लेस का नाम लिखना चाह रहे थे तो वो सिर्फ दिन, जगह, डेट का वीडियो रिकॉर्ड रखने के लिए था, ताकि रोड ट्रिप के एंड में हमारे पास वीडियोस को एडिट करने के लिए रेफरेंस रहे। लेकिन शुरू में कुछ ही समय के बाद हमने इसे एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर का तरीका बनाया, वहाँ के लोगों से बातचीत करने के लिए। इस एक डिसीजन से हमें काफ़ी मौके मिले वहाँ लोकल लोगों से बात करने के लिए। लास्ट वीडियो में कोटेश्वर मंदिर का सफर करके हम अब बारिश में ऊखीमठ की तरफ चल पड़े थे। बारिश लगातार हो रही थी, बादल हर तरफ पहाड़ों की चोटी पे थे, जैसे कि हाथ बढ़ाकर छू लो, और सड़कों पर जगह जगह पानी इकट्ठा था। करीब 1 घंटे के सफर के बाद हम बांसपाड़ा पहुंचे, जहां रास्ता कच्चा और काफी नैरो था और साइड में चट्टान से लगातार छोटे बड़े पत्थर भी गिर रहे थे। हमने आगे बढ़ने की कोशिश की और बीच में ही हमारे आगे एक बड़ा पत्थर आ गिरा और हम बाल बाल बचे। वहाँ थोड़ी देर रुक के रास्ता क्लियर होने पर हम वहाँ से आगे बढ़ पाए। उस समय हमें एक बार लगा तो कि शायद वापस आते आते रास्ता लैंडस्लाइड की वजह से पूरी तरह बंद हो जाए, लेकिन हम ये सोचकर कि वापसी का प्लान बाद में सोचेंगे, आगे बढ़ गए। इससे तो नहीं रहा अच्छी है। तो ये लोग क्यों नहीं हटा रहे हैं साइड? ये इसके तो यहीं पे टकराएगा। और रास्ता साफ है आगे? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। हम पहले कभी ऊखीमठ गए नहीं थे और हमें आगे के रास्ते का कोई आइडिया नहीं था। ऐसा भी हो सकता था कि रास्ता खराब होने की वजह से हम बीच में ही फंस जाओ, लेकिन आसपास थोड़ा पूछकर और पता करके हमने आगे ही चलने का डिसीजन किया।
है। तो पुराना है। मेरे को पीछे मंदिर अब दिखाऊंगा, दिखाओ पुराना। पीछे है ना। ये मंदिर का दरवाजा है। और पीछे देखो दुनिया का बड़ा काम होता है। फाइनली करीब 1 घंटे के सफ़र के बाद हम ऊखीमठ पहुंचे। तो यार रहने की जगह भी आसपास की? लॉज है यहाँ पे। अच्छा यहीं पर है या पीछे? सामने पे लॉज है, यहाँ आगे मठ है। अच्छा अच्छा और बिहन का अच्छा अच्छा। ये जीएन भी है। सामने पे। तो केदारनाथ से यहाँ पे भगवान जी कब आते हैं? कौन से? जब ये दीपावली के टाइम भी होती है, ये भैया दूज की कपाट बंद होते हैं वहाँ। अच्छा अच्छा, भैया दूज वाले दिन में मिलते हैं। और फिर वापस कब जाते हैं? तीसरे दिन आ जाते हैं। अच्छा वापस कब जाते हैं फिर? वापस ये जो है ठीक टाइम नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है कि मई लास्ट। अच्छा मई लास्ट में जाते हैं फिर वापस। आता है। तो आपका एक्सेंट तो पूरा यहीं का ही है। हाँ हाँ पूरा यही रहेगी। तो साउथ इंडिया में कहाँ से हो आप? तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु से आप? तो तमिल बोलते हो आप नहीं बोलते हो? नहीं, हमको मालूम नहीं है। नहीं आप तो यहीं के हो गए ना। तो मम्मी पापा जो हैं, मम्मी भी यहीं से हैं? मम्मी का बता अच्छा मम्मी पापा साथ में आए थे, मतलब मम्मी पापा का जन्म यहाँ पर हुआ था वहीं पर हुआ था? नहीं, अच्छा उनका जन्म भी यहीं हुआ है। सिर्फ ग्राम था। तो आपकी जो वाइफ है वो पहाड़ी हैं या फिर? पहाड़ी भी है। अच्छा पहाड़ियाँ हुए हैं। अच्छा तो यार। नाम क्या आपका पूरा? हिंदुस्तान है। मुकेश चंद्र है। से- ये अच्छा अच्छा तो कैसे फिर दादाजी यहाँ कैसे आ गए? तैयारी थी। अच्छा अच्छा। तो मतलब यहाँ जो गांव है उसमें 55% आप बता रहे हो कि जो साउथ इंडियन है? अच्छा सेल्फ संप्रदाय बोले जाते हैं। शैव। अच्छा सेल्फ संप्रदाय। अच्छा अच्छा। शंकराचार्य के। इसका तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मुझे बिल्कुल नहीं पता थी बात। सभी लोग शिव उपासक हो रहे हैं। हाँ साउथ इंडिया में शिव उपासक। अच्छा अच्छा। काफ़ी बड़े बड़े पंडित हैं, पुजारी हैं वहाँ तो अभी जो पुजारी हैं यहाँ पे वो आपकी फैमिली की ही हैं वो? हाँ, दूसरे साइड पे। और पहाड़ी होंगे। पहाड़ी जानते हो, हाँ। लेकिन है वो साथ। अच्छा है साउथ इंडिया के। मंदिर पहुंचे तो पता चला कि मंदिर अभी बंद है और कुछ दिनों बाद ही खुलेगा। मंदिर खुला ना होने से एक बार थोड़ी निराशा तो हुई, लेकिन ऊखीमठ इतना सुंदर था कि यहाँ ज़्यादा देर निराश नहीं रहा जा सकता था। यहाँ का ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर बहुत ब्यूटीफुल है और ऊपर से टील एंड ऑरेंज कलर कॉन्ट्रास्ट इसे और भी अट्रैक्टिव बनाता है। यहाँ जगह जगह मंदिर को फूलों से डेकोरेट किया गया था और बादलों और बारिश से ये और भी मिस्टीरियस लग रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन ऑल्दो बारिश और बादलों में ट्रैवल करना मुश्किल होता है, लेकिन यही एलिमेंट्स किसी भी जगह को हमारे लिए और भी अट्रैक्टिव और मिस्टीरियस बना देते हैं। अब शाम हो चली थी और हमें पहले ही अपने यहाँ तक के सफ़र से अंदाज़ा था कि वापसी की जर्नी लैंडस्लाइड्स की वजह से आसान नहीं होगी। अंधेरे में ऊपर पहाड़ से गिरते पत्थरों का अंदाज़ा लगाना और भी मुश्किल होता। यही सब बात करते हुए हम थोड़ी देर ऊखीमठ और रुके, वहाँ चाय पी और अंधेरा होने से पहले वापस रुद्रप्रयाग अपने होटल पहुँचने की कोशिश में चल पड़े। लेकिन जैसे ही हम वापस बांसवाड़ा पहुँचे तो साफ हो गया कि ऊखीमठ आते वक्त जो लैंडस्लाइड शुरू हुआ था अब वो पूरी तरह रोड ब्लॉक कर चुका था और ये रास्ता कल से पहले खुलने वाला नहीं था।
हाँ हाँ बस किदार होते हुए बस किदार अच्छा बस किदार होते हुए निकल जाओ। अभी निकल जाओ, अभी उजाला है, निकल जाओ। अच्छा आज नहीं खुलेगा ये? नहीं आज नहीं खुलेगा। अच्छा अच्छा निकल जाओ, उजाला। अभी हम निकलते वक्त भी थोड़ी परेशानी हुई थी, हमें पत्थर गिर रहे थे, अभी ज़्यादा गिर गए शायद। आप ऐसा करो ना हाँ हाँ कि बस किदार होते हुए निकल जाओ। तो कितना डिस्टेंस है यहाँ से? है अब जितना भी होगा, अब क्या करें, जाना तो है ही। 30-35 किलोमीटर हो गया। अच्छा 30-35 ही होगा ना? अच्छा कोई नहीं। ये कम है 30-35। चलो देखते हैं। निकल जाओ वहीं से, यहाँ से जाना अच्छा नहीं है। हाँ सेफ नहीं है ना? नहीं अभी उजाला है ना, तो एक दो रास्ता है उधर, मनाई रोड इधर भी जा रहे हैं ना, एक नीचे से। हाँ हाँ आप मेन रोड पे जाना ऊपर मेन हाँ। रोड पे। क्या नाम है उस रोड का? सीधा बस किदार के लिए बोलना आप। बस केदार के लिए कोई गांव पड़ता है उस और रोड? वहाँ से फिर नीचे उतरना गंगानगर अगस्त्यमुनि के लिए। अच्छा अगस्त्यमुनि गंगा। अच्छा अच्छा ये घूम के जाएगा वहाँ से। अच्छा निकल जाओ अभी उजाले में। चलो धन्यवाद। धन्यवाद। आते वक्त हम लोग देख रहे थे, हम लोग सोच रहे थे एक बार कि कहीं ऐसा ना हो कि आते वक्त में बंद हो जाए, और वो बंद हो ही गया। हो ही गया। मैं तो बोल ही रही थी। तो अब कुल मिला के कितना हमारा 25-30 किलोमीटर बढ़ जाएगा। अच्छा रास्ता समझ में आ गया आपको? हाँ पता नहीं कहाँ से बोल रखा है ये, अब वापस वहीं ऊपर ही तो नहीं जाना है, यहाँ से या कहीं से पता नहीं। ये रोड तो जा रही है ऊपर से। अच्छा पता करते हैं। कीचड़ लगा सारा, तभी वीडियो ऐसी आ रही है। वैसे तो ये रास्ता 30-35 किलोमीटर लंबा था, जो कि इस मौसम में पहाड़ों में आपकी जर्नी को आराम से 2 घंटे डिले कर सकता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ आकर खुश थे, क्योंकि ये छोटे छोटे गांव से होकर गुजरता हुआ एक बहुत ही क्वाइट और खूबसूरत रास्ता था। हम इनफैक्ट ऑलमोस्ट खुश थे कि हम इस रास्ते से वापस जा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद सूरज बादलों के पीछे जा छुपा और इस खूबसूरत रास्तों में बिल्कुल अंधेरा हो गया। और क्योंकि हम ऊंचाई पर थे तो अंधेरे के साथ आया डेंस कोहरा। गाड़ी के कुछ मीटर आगे देखना भी मुश्किल था। भैया वो कुछ दिख रहा आगे इतने कोहरे में? कहाँ दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है, सहारे से चल रहे हैं खाली, दीवार के सहारे। सहारे से? इधर दीवार के सहारे हल्का सा। सहारे से कहीं और मत पहुंचा देना थोड़ा। आप पहुंच गए तो फिर अब देखी जाएगी फिर। सही में कुछ नहीं दिख रहा आगे, कुछ नहीं पता लग रहा। मोड़ भी तो काफी पहने हैं यहाँ पे। ये बहुत भैया उस तरफ चलो। अभी जाने, इसको जाने देते हैं, इसके पीछे भी जा जाते हैं। आसानी रहती है ना गाड़ी के पीछे पीछे जाना। हाँ, ये ठीक है, ये बेटर है थोड़ा, लेकिन फिर भी अपना भी वो रखना, उसका कोई भरोसा नहीं है गाड़ी वाले का। ना पीछे से उसकी लाइट से थोड़ा ज्यादा दिखता है ना, डबल दिखता है। हाँ अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना, थोड़ा सा रोड तो क्लियर दिख रहा है। बाकी गाड़ियों को फॉलो करके हम फाइनली देर रात वापस रुद्रप्रयाग पहुंचे और वहां डिनर करके सोने चले गए। कल सुबह का सफ़र जल्दी शुरू करना था और आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा टाइम यहाँ रुद्रप्रयाग में भी बिताना चाहते थे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। सो एज ऑलवेज वी विल कैच यू वंस अगेन इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड।